और टोंक का शिलान्यास, 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कि 4 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में होंगे, 5 मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर और सीकर व केंद्रीय विद्यालय तिंवरी, जोधपुर का बटन दबाकर लोकार्पण करें। इसके साथ ही एक लघु फिल्म का प्रसारण भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अनेक स्तर पर कार्य किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना और 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्रों से गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। देश के कोने कोने में स्थापित किए गए एम्स संस्थान एवं नए मेडिकल कॉलेजों से गंभीर बीमारियों में उच्च स्तरीय उपचार मिल रहा है और विश्व का सबसे व्यापक और सफल कोविड टीकाकरण अभियान सरकार की इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। राजस्थान के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, जिनमें से 6 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा धौलपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सिरोही और सीकर में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन 5 मेडिकल कॉलेजों में तमाम उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं और कुल 1900 बेड्स मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही MBBS की कुल 500 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी द्वारा 7 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, बारां, जैसलमेर और टोंक में किया जा रहा है। 3600 करोड़ रुपए से अधिक लागत के ये 12 मेडिकल कॉलेज देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे नया विस्तार। साथ ही फैल रहा है शिक्षा का प्रकाश। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जनजातीय क्षेत्रों में एक मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जनजातीय समुदाय के बच्चों को उच्चतम शिक्षा मिले। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी द्वारा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में 6 एकलव्य स्कूलों का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इन स्कूलों में सभी सुविधाएं हैं, जैसे लड़कों और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल्स, स्टाफ के लिए आवास, डाइनिंग हॉल और खेल का मैदान इत्यादि। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्रीय विद्यालय तिंवरी का लोकार्पण किया जा रहा है। 10 एकड़ भूमि में 23 करोड़ रुपए की लागत से बने विद्यालय में कक्षा 12 तक 2 सेक्शंस होंगे, जिसमें लगभग 1000 विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार का ये उत्कृष्ट प्रयास है। अब प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करेंगे कि किसानों के लिए एक ही स्थान पर कृषि संबंधित सभी जरूरतों का समाधान प्रस्तुत करने वाले 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, भूमि की उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने और किसानों के फसल उत्पादन में अभिवृद्धि लाने हेतु तैयार किए गए सल्फर कोटेड यूरिया अर्थात यूरिया गोल्ड एवं 1600 किसान उत्पादक संगठनों का ONDC पोर्टल पर एकीकरण व किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को बटन दबाकर जारी करें। इसके साथ ही एक शॉर्ट फिल्म का प्रसारण भी होगा। आज भारत विकास की एक अभूतपूर्व अद्वितीय यात्रा का साक्षी है। गत 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, अन्य सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण,
विधायकगण और अन्य सभी महानुभाव और आज इस कार्यक्रम में देश के लाखों स्थानों पर करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं राजस्थान की धरती से देश के उन करोड़ों किसानों को भी नमन करता हूं और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई बहन भी आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। खाटू श्याम जी की ये धरती देश भर के श्रद्धालुओं को भरोसा देती है, एक उम्मीद देती है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,500 से ज्यादा एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहां के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पानी की कमी के बावजूद यहां किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथियों, आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है
जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। इसलिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। मुझे याद है, यहां राजस्थान के सूरतगढ़ से ही हमने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से हमने देश के किसानों को करोड़ों सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। इन कार्डों की वजह से आज किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में पता चल रहा है। वो उसी हिसाब से खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज फिर राजस्थान की धरती से किसानों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की जा रही है। आज देश भर में 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये सभी केंद्र सच्चे अर्थों में किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये एक तरह से किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आप किसान भाई बहनों को अक्सर खेती से जुड़े सामानों के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। अब आपको ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हम लोग किसानों तो को वहां विरोध से करते हैं जब तक बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। मैंने देखा है कि मेरे किसान भाई बहनों को कई बार योजना की सही जानकारी न होने की वजह से भी मेरे किसान भाइयों बहनों को बहुत नुकसान होता है। ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अब किसानों को हर योजना की समय पर जानकारी का भी जरिया बनेंगे। और साथियों, ये तो अभी शुरुआत है और मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, आप भी एक आदत डालिए। भले आपको किसानी से लेने कोई चीज खरीदनी नहीं है, लेकिन अगर आप बाजार में गए हैं, उस नगर में अगर किसान समृद्धि केंद्र है, कुछ भी नहीं खरीदना है तो भी वहां चक्कर काटिए, क्या चल रहा है जरा देखिए। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें सब्जी लेने जाती है, लेकिन अगर कहीं साड़ी की दुकान दिखा दी, नहीं भी खरीदना होगा लेकिन चक्कर काटेगी, नया क्या आया है, वैरायटी कौन सी आई है, जरूर देखेगी। मेरे किसान भाई बहन भी ऐसे थोड़ा समय निकाल के आदत डालें कि जब भी गए हैं नगर में और वहां किसान समृद्धि केंद्र है, जरूर चक्कर काटेंगे, हर वैरायटी पर नजर डालेंगे, क्या नया आया है क्या नहीं, देखते रहेंगे। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे। 2.25 लाख। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए
पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आज की 14वीं किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निपटाने में किसानों की बड़ी मदद की है। हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाइयों के पैसे बचा रही है, इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी हैं। और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया, लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की ये सच्चाई बताना चाहता हूं। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत